नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंगानगर प्रताप न्यूज चैनल में। श्री गंगानगर के पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। टोल संघर्ष समिति द्वारा बनाई गई जनता रोड को बंद करने का प्रयास किया गया है। जानकारी के अनुसार कल रात अज्ञात लोगों ने इस रोड पर करीब 5 से 6 फुट गहरे खड्डे खोद दिए हैं, जिससे इस मार्ग पर चलना बेहद खतरनाक हो गया है। यह वही सड़क है जिससे आमजन को टोल से राहत मिल रही थी, लेकिन अब इन खड्डों के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही टोल संघर्ष समिति के सदस्य सुखबीर सिंह फौजी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि समिति द्वारा आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें जनता रोड को दोबारा चालू रखने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह सड़क टोल नाका 18 बीबी के नजदीक बनाई गई थी और लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनी हुई है। देखिए गंगानगर प्रताप के प्रबंध संपादक गणेश तनेजा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, श्री गंगानगर जिले के पदमपुर से यह मामला है टोल नाके को लेकर, जिसे लेकर लगातार जो है टोल संघर्ष समिति जो है प्रदर्शन करती आ रही है। इस टोल के प्रति अवैध का आरोप है कि यह जो है टोल जो है अवैध रूप से चल रहा है और कुछ समय पहले इसकी कार्य अवधि जो है वो भी बढ़ा दी गई थी। उसके पश्चात टोल संघर्ष समिति लगातार जो है वो प्रदर्शन करती आ रही है। उसके पश्चात आमजन की सुविधा के लिए, उन्हें सहूलियत के लिए एक टोल संघर्ष समिति के द्वारा एक रास्ता जो है टोल से होते हुए निकलता था यहाँ नहर के ऊपर से, और जो निकाला गया था कि आमजन को जो है वो टोल न देना पड़े और उसके लिए जो आमजन को राहत दिलाई गई थी। उसके पश्चात कल रात्रि को अज्ञात लोगों के द्वारा यहाँ इसी मार्ग को लेकर जो है वो इस मार्ग की पटाई कर दी गई है। इसमें बड़े खड्डे कर दिए गए हैं। मेरे साथ टोल संघर्ष समिति से सुखबीर सिंह फौजी खुद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, क्या कहना चाहेंगे? यह है जो अज्ञात लोगों के द्वारा कल रात्रि को जो है इस मार्ग को बंद करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आप मेरे को आज सुबह कोई 5 बजे सूचना है कि कोई पिकअप वाला चला बेचारा इधर से निकल रहा था। उसने सूचना था कि मैं बिल्कुल अपनी जान पर खेल कर बचा, और रात कोई अज्ञात आदमी, अज्ञात नहीं कहूँगा, टोल वालों की जेसीबी कल सुबह की लगी हुई थी। उन्होंने रात किसी भी वक्त 12 बजे 1 बजे इतना गहरा गड्ढा खोद दिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, और जिम्मेवारी इन्होंने टोल संघर्ष समिति की लगानी थी। और आज पर्दाफाश हो गया। कल मेरे को 2-3 दिन से सूचना भी मिल रही थी कि ये कुछ करने वाले आप पर कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई हमारे पर कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई हादसा हो जाता इन्होंने जिम्मेवारी हमारी होनी थी। लेकिन ये टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के तहत जो इन्होंने खड्डा खोदा है और खड्डे पूरने का काम करेंगे। हम लोगों को सुविधा दिवाएंगे। ये टोल नहीं, ये नजायज टोल है। लोगों को जो खेत आने जाने वालों ने अपना खुद ही रास्ता तैयार किया है, हम उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से इस गहरे खड्डे को खोदा है। और अब इस पर अभी वन विभाग के भी अधिकारी आ रहे हैं। ये जगह वन विभाग की है, वो आगे अपनी रणनीति बताएगी। तो इसके बारे में टोल संघर्ष समिति आगे क्या जो है वो रणनीति बनाएगी? और आज 12 बजे हमारी टोल संघर्ष समिति की जब टोल नाके पर एक मीटिंग होगी, और जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ हम प्रशासन से मिलकर एफआईआर दर्ज कराएंगे और इस रास्ते को दोबारा फिर आज ही चालू करवाएंगे। सर, फिलहाल जो इस मार्ग पर स्थिति इस समय बनी हुई है, आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आमजन इसी रास्ते से जो है वो गुजरता है। बिल्कुल, आमजन से निवेदन है कि एक बार आप इस रास्ते से ना होकर सीधे निकल सकते हैं। आप जो 18 बीबी से निकलकर आगे 17 बीबी तक पटरी जाती है, उस रास्ते से जाइए और शाम तक आपको ये तारे भी ऊंचे कर दीजिएगी और रास्ता भी बिल्कुल तैयार कर दीजिएगा। तो कैमरामैन साथी से अनुरोध करूंगा, कृपया मार्ग की इस समय जो स्थिति है वो दिखा दीजिए। किस तरह से यहाँ रात्रि के समय पर जो है यहाँ इसे बंद करने का प्रयास किया गया है, और काफ़ी बड़े जो है इसमें जेसीबी की मदद से ही यह हो सकते हैं वो रात्रि के समय में इसे बंद करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल की स्थिति यह है कि आप अगर 17 बीबी से होकर टोल बचाना चाहते हैं तो इसे न होकर फौजी साहब किस तरह उधर से आने वाले जो आमजन है वो किस रास्ते से आ सकते हैं? वो 17 बीबी जो वहाँ एक झोपड़ी से बड़ी है, वो झोपड़ी से ऊपर से आकर पटरी से 18 बीबी टोल जो पहले वाली पुलिया उधर से वो जा सकते हैं। तो सभी आमजन से निवेदन भी करूंगा, कृपया इन बातों पे ध्यान अवश्य दीजिएगा। इधर से न आकर आप पीछे से आकर यहाँ टोल बचा सकते हैं। तो आगे
आगे टोल संघर्ष समिति इस मामले में पूरा क्या निर्णय लेता है, फिलहाल इनकी बैठक जो है आज दोपहर 12 बजे को होने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।